युधिष्ठिर, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी अधर्म का भागी बनना है। कोशिश करो उस पाप को रोकने की, और अगर नहीं रोक पाते हो तो आंख बंद करके वहां से चल दो, लेकिन पाप को देखना भी अधर्म का भागी बनना है। जब ये उपदेश दिया तो पास में द्रौपदी खड़ी थी, महाराज हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने पूछा, बेटा क्यों हंसी? बोले नहीं बस पितामह ऐसी हंसी आ गई। नहीं बेटा, अच्छे कुल की वधुएं बिना कारण हंसा नहीं करती, कोई तो कारण है, बोल क्या बात है। और जब बार बार कहा क्यों हंसी क्यों हंसी, तो पितामह भीष्म से द्रौपदी कहती है, पितामह भीष्म, आपके मुख से धर्म का उपदेश शोभा नहीं देता। हाँ, उस समय कहां चला गया था आपका धर्म? जब भरी सभा में एक वस्त्रा नारी को केस पकड़ करके खींच करके लाया गया। हाँ, रजस्वला थी उस समय महाराज द्रौपदी, और भरी सभा में महाराज उसके बालों को खींच करके लेकर के आए। और पितामह भीष्म, मुझे पता था कि आपको बोलने की आवश्यकता नहीं थी, केवल एक बार टेढ़ी निगाह से देख लिया होता ना, तो दुर्योधन की औकात नहीं थी आदेश दे देता, और दुशासन की औकात नहीं थी मेरी साड़ी के हाथ लगा देता। पर आपने क्या किया? आप तो गर्दन नीचे करके बैठ गए। कहां चला गया था धर्म? क्या वो धर्म का काम था, या उस सभा में आप नहीं थे, या आपकी आंखें नहीं थी? पितामह भीष्म, उपदेश देना बड़ा सरल होता है, पर जीवन पर जब बीतती है तो उसको ग्रहण करना बड़ा कठिन होता है। पितामह भीष्म सुबक सुबक करके रोने लगी। बेटा तो ठीक कहती है, बेटा तो ठीक कहती है। अगर मैंने एक बार टेढ़ी निगाह से दुर्योधन की ओर देख लेता तो दुर्योधन की औकात नहीं थी जो आदेश दे देता, और दुशासन की औकात नहीं थी तेरी साड़ी के हाथ लगा देता। पर बेटा एक बात बता, मैं तेरी बात मानता या मेरे हृदय में बैठे हुए इस नटखट कृष्ण की बात मानता? मतलब ये हृदय में बैठा हुआ नटखट कृष्ण मुझसे बार बार कह रहा था, बाबा बोलना मत, बाबा बोलना मत। क्यों? अगर आप बोल गए तो दुनिया को मेरी करुणा का पता नहीं चलेगा। दुनिया को कैसे पता चलेगा कि जब कोई याद करता है, जब कोई पुकारता है तो मैं कैसे दौड़ करके आता हूं? बेटा अगर मैं उस दिन बोल गया होता तो दुनिया को इस बात का पता नहीं चला होता। मैंने ताने सुनना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने कृष्ण की बात को मैंने माना और मैं बोला नहीं। द्रौपदी ने कहा, पितामह भीष्म, इतने ही आप कृष्ण भक्त थे तो फिर आपने कौरवों का साथ क्यों दिया? आपको तो पांडवों का साथ देना चाहिए। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटा मैं भले ही कौरवों के साथ था, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि कभी कौरवों के साथ में नहीं लगाई। मैं कौरवों के साथ शरीर से तो था, लेकिन मन से मैं कभी कौरवों के साथ नहीं था। अगर मैं पांडवों के साथ होता तो मेरी आंखों के सामने कौरव होते, शत्रु होते, दुष्ट होते, और मैं कौरवों के साथ था तो मेरी आंखों के सामने मेरा केशव रहता था। मैं तो बस इसके दर्शन किया करता था। और बेटा अगर मैंने ठान लिया होता कि पांडवों को परास्त करना है तो ये नटखट कृष्ण भी इन पांडवों को नहीं बचा पाता। और सजनों बात सत्य थी, जब दुर्योधन आशीर्वाद मांगते थे तो कभी महाराज चिरंजीवी होने का आशीर्वाद नहीं दिया, कभी नहीं दिया, और विजय होने का आशीर्वाद कभी नहीं दिया। और अर्जुन जब महाराज प्रणाम करते थे पहला बाण चला करके पितामह भीष्म को, तो पितामह भीष्म आशीर्वाद देते थे, विजयी भव, चिरंजीवी भव, आशीर्वाद देते थे महाराज। क्योंकि तन भले ही पांडव कौरवों के साथ था, लेकिन पितामह भीष्म का मन जो था सजनों वो पांडवों के साथ था। और पितामह भीष्म का ही नहीं, हमसे चाहे कोई कितनी भी शत्रुता रखने वाला क्यों न हो, लेकिन सजनों अगर हम सही हैं तो उसका दिल उसे बार बार कहता है तू गलत कर रहा है, वो सही है अपनी जगह, तू गलत कर रहा है। ये हृदय, ये दिल, ये बार बार इस बात को महाराज कहता है। कहने का मतलब क्या है सजनों? कहने का मतलब यही है
पितामह भीष्म ने आज इस बात को बताया, इस रहस्य को बताया द्रौपदी को कि उन्होंने महाराज उस समय अपने मुंह को क्यों नहीं खोला। द्रौपदी कहती है पितामह भीष्म क्षमा करना, मैंने आपको गलत समझा। पितामह भीष्म कहते हैं नहीं बेटा, अगर तूने ये बात न बोली होती तो तू हमेशा इस बूढ़े बाबा को दोषी मानती। बेटा तूने बोल करके बहुत अच्छा किया। और सुन द्रौपदी बेटा, मैंने उपदेश उस समय नहीं किया, आज कर रहा हूं। उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन के दिए हुए अन्न का दूषित रक्त बह रहा था, मैंने तब उपदेश नहीं दिया। पर आज अर्जुन के मारे हुए बाणों से सारा रक्त बह गया, मैं विरक्त हो गया और आज विरक्त होकर के मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूं। और युधिष्ठिर, तुम कह रहे हो मैंने मारा, मैंने पूरे महाभारत के युद्ध में सिर्फ 2 लोगों को देखा। काली जो द्रौपदी जो खप्पर लेकर के महाराज खप्पर को भर रही थी, और इस कृष्ण का सुदर्शन चक्र सबको मार रहा था, काट रहा था। खप्पर थोड़ा खाली रह गया तो भगवान ने कहा रुक, जब अंतिम समय में मैं धराधाम को छोड़कर गोलोक धाम जाऊंगा तो मेरे ही वंश जो हैं उनके द्वारा तेरे खप्पर को भर दूंगा। जो यदुवंश का संहार करके भगवान ने काली के खप्पर को भरा। तुम अपने आप को कर्ता मत समझो, तुमने तो मरे हुओं को मारा है। जरा विचार करो, अगर वहां कोई जीवित होता तो 18 अध्याय 700 श्लोक गीता में भगवान ने उपदेश दिया है अर्जुन को, क्या दे पाते? हाँ, पर भगवान ने तो जैसे ही अपनी नजर को उठा करके देखा चारों तरफ, तुरंत महाराज भगवान ने सबकी आयु का हरण कर लिया। उसी समय भगवान ने सबकी आयु को हर लिया महाराज, उसी समय सबकी आयु हरण हो गई। हाँ, और सब मुर्दे के समान खड़े थे। 5 पांडवों ने तो केवल उन मुर्दों के ऊपर बाण चलाए। जैसे बाण चलाने वाला आदमी पुतले के ऊपर अभ्यास नहीं करता, वो सब पुतले थे, उन पे अभ्यास किया है। इसके बाद में सजनों, पितामह भीष्म ने यहां स्तुति की है। स्तुति करते हुए भगवान के चरणों में अपने प्राणों को समाहित किया है।